क्या आप जानते हैं एक ऐसी बच्ची है जिसका जन्म एक ही साल में 2 बार हुआ था? और क्या आपको पता है आप चॉकलेट के नाम पे चूहे की टट्टी खा रहे हो? और कोरोना वायरस के हिस्ट्री में हुए सबसे बड़े स्कैम के बारे में आपको पता है? हो सकता है ये स्कैम आपके साथ भी हुआ हो। ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और सबसे शॉकिंग फैक्ट तो लास्ट वाला है, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। नंबर 10, अब जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ वो शायद पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा। एक बच्ची है जिसका 2 बार जन्म हुआ था। जी हाँ, इस बच्ची का नाम है लिनली। जब ये अपनी माँ के पेट में सिर्फ 16 हफ्तों की थी तब डॉक्टर्स को यह पता चला था कि उसके स्पाइन में ट्यूमर है जो कि उसकी जान ले सकता था। इसीलिए प्रेगनेंसी के 23rd वीक में ही उस बच्ची को अपनी माँ के पेट से निकाला गया और फिर लिनली के बॉडी से ट्यूमर निकालकर उस बच्ची को फिर से माँ के पेट के अंदर डाला गया। और फिर ऑपरेशन के कुछ महीनों के बाद उस बेटी का फिर से जन्म हुआ जहाँ वो हेल्दी पैदा हुई थी। नंबर 9, फूड स्कैम्स तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन अब जिस स्कैम के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें खुद FDA इन्वॉल्व है। जी हाँ, अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA कैंडी बार्स में थोड़े से अमाउंट में चूहे की पॉटी डालने की परमिशन देती है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि अमेरिका में कैंडी बार्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अगली बार FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट खाने से पहले सोच लो भाई। और हाँ, एक बात अपने दिमाग में डाल दो, हर ब्राउन कलर की चीज चॉकलेट नहीं होती। नंबर 8, अगर आपका भी नाम नीरज है तो ये फैक्ट आपके लिए है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने का फायदा दुनिया के सारे नीरज नाम के लड़कों को हो रहा है। गुजरात में एक पेट्रोल पंप का ओनर नीरज नाम के सभी लड़कों को 501 रुपए का फ्री पेट्रोल बांट रहा है। आपको बस ID प्रूफ लेके जाना है और फिर आपको पेट्रोल मिलेगा बस फ्री फ्री और फ्री। खुद का नाम निशिदा से नीरज कर लेती, फिर फ्री में पेट्रोल लेके मार्केट में फुल प्राइस में बांटेंगे। नंबर 7, गिरगिट और इंसान अपने रंग बदलते हैं, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी बिल्ली देखी है जो कि गिरगिट की तरह अपने रंग बदलती है? अरे आइए मैं दिखाती हूँ। गुजरात में किशोर गायकवाड़ नाम के एक आदमी के पास एक अजीब सी बिल्ली है जो कि गिरगिट की तरह अपने रंग बदलती है और जिसके चलते इस बिल्ली की कीमत 55 करोड़ रुपए तक लग चुकी है। लेकिन इसके ओनर उस बिल्ली को फिर भी नहीं बेचना चाहते। इसका रीजन क्या हो सकता है ये आप ही मुझे कमेंट्स में बताना। नंबर 6, अब मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाने वाली हूँ जो कि साल के 300 दिन तो सोता ही है। नहीं, मैं रामायण के कुंभकर्ण की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 21st सेंचुरी के कुंभकर्ण की बात कर रही हूँ। जी हाँ, राजस्थान में पुरखाराम नाम का एक आदमी साल के 300 दिन सोता है और इसीलिए उस गांव के लोग उसे कुंभकर्ण नाम से बुलाते हैं। एक्चुअली इस बंदे को एक्सेस हाइपरसोमनिया नाम की एक बीमारी है जिसके चलते जब एक बार वो सो जाता है तो 25 दिनों तक उठता ही नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उसका सारा खाना पीना और नहाना तक नींद में ही हो जाता है। क्या मतलब मम्मी मुझे भी ये बीमारी है? नंबर 5, क्या आपको पता है एक ऐसा इंडियन ट्रेडर है जिसने फॉरेक्स ट्रेडिंग करके $5.5 मिलियन कमाए हैं और वो भी बस एक ही महीने में। भाई लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करके तगड़ा कमा रहे हैं। क्या आपको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है? तो अब जो मैं बताने वाली हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं आपको बताने वाली हूँ अल्फा एफएक्स मार्केट्स के बारे में। अल्फा एफएक्स मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इंडिया में बैठकर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। क्यों, है ना बढ़िया? यहाँ तक कि आपको यहाँ इंस्टेंट डिपॉजिट और इजी विड्रॉल भी मिलता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि यहाँ करेंसी कन्वर्जन के लिए कोई कमीशन चार्ज नहीं लगता। यहाँ करेंसी कन्वर्जन के लिए सारे गूगल रेट्स ही फॉलो करते हैं। और तो और यहाँ लोकल बैंक डिपॉजिट के लिए भी कोई चार्ज नहीं लगता। आपको यहाँ हफ्तों के 7 दिन क्लाइंट लाइव सपोर्ट मिलेगा। यहाँ तक कि आप उन्हें कभी भी कॉल कर सकते हो और चाहे तो अपनी स्क्रीन शेयर करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। और एक बात, आपको ऐसा मार्केट में कोई ब्रोकर नहीं मिलेगा जो कि वीकेंड्स में भी अवेलेबल हो। बट अल्फा एफएक्स मार्केट्स वोंट डिसअपॉइंट यू। आपके लिए ये लोग वीकडेज पर 24 आवर्स और वीकेंड्स पर 12 आवर्स अवेलेबल होते हैं। और हाँ, टेंशन मत लो, अगर आपको फॉरेक्स मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आपको उनके फ्री क्लासेस बहुत हेल्प करेंगे। ये क्लासेस इंग्लिश, हिंदी और तमिल में भी अवेलेबल है जो कि उनके एक्सपर्ट ट्रेडर्स लेते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए भी जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। और तो और यहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ साथ आप यूएस स्टॉक्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसे कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो भी सिंपल स्टेप्स और एक ही अकाउंट के थ्रू। और ये फॉरेन ब्रांड है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। यहाँ मल्टीपल लैंग्वेज में आपको सपोर्ट मिल जाएगा। इनके पास बहुत सारे ऑफर्स है जो कि आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगे।
लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो अभी अपना अकाउंट ओपन करके फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। नंबर 4, स्वीडन की क्वीन मारिया अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती थी कि जब उसकी युद्ध में मौत हुई थी तब उसे दफनाने से पहले मारिया ने उसका दिल निकलवा लिया था और फिर उस दिल को एक सोने के डिब्बे में डालकर उसने अपने बिस्तर के ऊपर लटका दिया था। और जब भी क्वीन मारिया को उसके हस्बैंड की याद आती थी तब वो उस दिल को निकालकर उससे बातें किया करती थी। नंबर 3, क्या हो अगर आपके बिल्डिंग के बीच में से ही ट्रेन जाए तो? चाइना में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके बीच में से ही ट्रेन जाती है। जी हाँ, ये बिल्डिंग चाइना के चोंगकिंग शहर में है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग भी रहते हैं जिनके लिए ये ट्रेन रुकती भी है और जिसकी वजह से यहाँ के फ्लैट्स के रेट्स भी आसमान छू रहे हैं। ये ट्रेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाई गई है जिससे इस ट्रेन की इंजन की आवाज उतनी ही आती है जितनी एक डिशवॉशर की आती है। नंबर 2, वैक्सीन स्कैम के चर्चे तो बहुत चल रहे थे, लेकिन ये स्कैम सबका बाप है। एक हॉस्पिटल के एक नर्स ने लोगों को कोविड वैक्सीन की जगह नमक के पानी का इंजेक्शन दिया था और वो भी 8,600 लोगों को, क्योंकि उस नर्स को लगता था कि ये वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जब हॉस्पिटल वालों को ये पता चला ना, तब उस नर्स को सस्पेंड कर दिया गया और फिर सारे 8,600 लोगों को फिर से वैक्सीन लगवा दी गई। मतलब ये क्या है भाई, वैक्सीन पे ट्रस्ट नहीं है तो नमक का पानी चढ़ा दो। नंबर 1, अफ्रीका के मसाई जनजाति के पुरुषों को अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए एक रात में जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता था और फिर उन लड़कों को दूसरे दिन जिंदा या फिर मरे हुए शेर को वापस लेके आना था। जो लड़का शेर लेके आता था उसे ही असली मर्द माना जाता था और इस अजीब परंपरा की वजह से कई मासूम लड़कों की जान चली गई। लेकिन जब इन लोगों को पता चला कि शेरों की आबादी घटती जा रही है तो उन्होंने इस परंपरा को बंद करवा दिया। परंपरा के नाम पे कुछ भी कट गया के बारे में बताने वाले कि उसका सारा सोना पीना, सोना ने खाना पीना, कि जब युद्ध में उसकी हस्बैंड की एक रात में अकेले रात में जंगल में छोड़ दिया जाता।